रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्मदिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयूपारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। हो ये सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था। लेकिन राम भक्त बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन? आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वो अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला थे और एक साधारण व्यक्ति थे। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और उन्होंने रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार किया। नदी पार करने के बाद वो ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला जब ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकती हुई देखी और वो उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वो एक सांप थी, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वो अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार पार कर कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वो क्रोधित हो गईं। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको दौरे आयु नाथ, अस्ति चर्ममय देह तासो ऐसी प्रीत, न कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वो इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी। आज भी जहां रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहां तुलसीदास जी के दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन किया है। अपनी रचना में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वो वैराग्य धारण कर वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है, जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने के लिए जा रहे थे। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी के इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करें। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसीदास जी ने भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के राम घाट में आश्रम बनाकर रहते थे, तो एक दिन तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, जहां तुलसीदास जी ने 2 राजकुमारों को घोड़े पर सवार आते देखा। लेकिन तुलसीदास जी ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके
और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे तो दो राजकुमार तपस्वी का भेष बनाकर तुलसीदास जी के आश्रम आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं। ये भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया, आपको मेरा प्रणाम, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। भगवान राम से भेंट के संबंध में तुलसीदास जी ने इस दोहे में बताया है। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की मनमोहक अद्भुत छवि को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब भगवान राम ने तिलक लगाने को कहा तो तुलसीदास जी को ज्ञात हुआ कि ये प्रभु श्री राम हैं। जिसके बाद तुलसीदास जी ने श्री राम को चंदन का तिलक लगाया और भक्ति अवस्था में लीन होकर अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।